हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखो इससे पहले क्या है, हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर रखी है और साथ ही में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो भी कंप्लीट कर रखी है। तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी बेसिक्स कंप्लीट करता हूँ मैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, समझना। इसमें क्या है, सम निकालना है पेज का। तो सम का आपको फॉर्मूला बताया गया था, एक ये और एक नीचे बताया गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना ए कितना है, A2 है और डी की बात करूँ तो डी हमारा 5 है। ठीक है, आपको सम 10 टर्म्स का निकालना है। ठीक है, यानी हमको, ठीक है ध्यान समझना, S10 निकालना है। क्लियर, S10 निकालना है। ठीक है, अब Sn का ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। इसमें 10 टर्म का सम निकालना है तो n की जगह क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब आपको लास्ट टर्म पता होगी। अब इस वाले में तो लास्ट टर्म नहीं पता ना, आपसे बोल दिया है केवल इस एपी की ऐसी स्टार्टिंग की 10 टर्म का सम निकालो। तो जब लास्ट टर्म पता होगी, मतलब जैसे अगर इसकी 10th टर्म पता होती तो आप ये वाला लगा सकते हो, और नहीं पता है तो ऊपर वाला लगाओ। ठीक है, अच्छा 2a है तो 2 इंटू 2, ए भी 2 है। ठीक है, n-1 यानी 10-1 और d कितना है, d हमारा 5 है। 2 5 जा 10, 5 2 2 जा 4, 10-1 9, 9 5 जा 45। तो 45 प्लस 4 हो जाएगा 49। ठीक है, तो 5 इंटू 49, तो यानी स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का जो सम होगा ना, वो कितना होगा, 245 सम होगा। क्लियर। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट, इसमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। मार्कर चेंज कर लो। तो 12 टर्म्स का सम निकालना है तो a-37 है, और d की बात करूं तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 कैसे भी निकाल लो। ठीक है, तो A2 माइनस A1 से निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो -33 ये +37 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी S12 निकालना है इस वाले में। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, ऊपर वाला, ये n की जगह 12 रखेंगे। ठीक है, 2a होता है n-1d, तो 12-1 और d की वैल्यू कितनी है, 4 है। क्लियर, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं ऊपर वाले में। ठीक है, 2 6 जा 12, पहले ही मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। ठीक है, 12-1 11, 11 4 जा 44। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 30 आएगा माइनस का। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -180, तो 12 टर्म का सम कितना होगा, -180। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा समझना, अब इसके थर्ड पार्ट को समझो। ठीक है, थर्ड पार्ट में a 0.6 और d की बात करूं तो 1.7 माइनस 0.6। मैं देखो ऐसा नहीं है मैं A2 माइनस A1 से निकाल रहा हूँ, आप A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। ठीक है, ठीक है, ये D हो गया, और आपको S100 निकालना है, यानी लिखा है ना 200 टर्म्स, मतलब इस AP की स्टार्टिंग की 100 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो ये इसी वाले फॉर्मूले में रखता हूँ, n की जगह 100, तो 100/2। ठीक है, ऊपर वाले में रख रहा हूँ। ठीक है, 2a है तो 2 इंटू 0.6, 100 - 1, और d कितना है 1.7।
1, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, क्लियर। इसे मल्टी, देखो 2 6 जा 12 होता है, 12 लिख दिया, एक पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंटर लगा दिया, 99, ध्यान सुनना, 99 ये 99 आया इंटू 11, यानी 1.1 है, ठीक है। लेकिन देखो सुनो, मैं कैसे करूंगा इसे मल्टीप्लाई, 11 9 जा 99, ठीक है, ध्यान सुनना, 9 कैरी, 11 9 जा 99 और 9, ठीक है, 99 और 9 10, ये आएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे, पीछे से एक डेट बाद है, लगा दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेते हैं, देखो डेसिमल वाले ऐड फिर से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के ऐड करना, बहुत से बच्चे डेसिमल वाले ऐड में गलत कर देते हैं। 1.2 है तो ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है ना, ये सेम पोजीशन पर आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। 9 to 11 8 9 10, ठीक है, तो 110.1, 50 इंटू 110.1। अब इस देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं 5 का पहले मतलब समझ ना, कैलकुलेशन देखो कैसे कर रहा हूँ, 5 का केवल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी डेसिमल वेसिमल को भूल जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब एक जीरो और थी, वो भी लगा दी, पीछे से देखो इसमें क्या है, पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट है, एक डिजिट बाद लगा दिया, 5505, यानी 100 टर्म का जो सम होगा ना, वो 5505 होगा, समझ में आया, ठीक है। अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं, ठीक है। अब इसे देख के डर मत जाना, कहना इसमें डी कैसे निकलेगा, नॉर्मल फ्रैक्शन वाला है तो क्या हुआ, तो डी आपकी बार A3 माइनस A2 से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 और 12 का एलसीएम लोगे तो दिखा देता हूँ साइड में लेकर, ये कहाँ से कर दिया, ठीक है, ये एलसीएम तो निकाल लेते होगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकता था, अगर एलसीएम से नहीं करना चाहते, चलो कर दे रहा हूँ, लो आपकी मर्जी है, जैसे भी करना चाहो, ठीक है। लो 10, ये बताया था ना शॉर्टकट, ध्यान रखना, 10 और 12 देखो, बट ये लगाना तभी जब नंबर छोटे छोटे हो, जिनका आप मल्टीप्लाई कर सको, पता चले 56 और 48 है, आप अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे बेटर तो उनका एलसीएम ही निकाल लो, ठीक है। 10 12 अगर आप 120, 12 का 1 से 12, 10 का 1 से 10, तो ये हुआ 2/120, यानी 1/160, ठीक है, 2 से कट कर दिया, तो डी आ गया 1/60, यानी S11 निकालना है, बात को समझना, वही फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, इसमें भी n की जगह 11 रखेंगे, 11/2, 2a, 2 इंटू 1/50, 11 माइनस 1, डी कितना है 1/60, ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है, 11/2, ठीक है, 2 1 जा 2/15, 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60, बोर्ड मास ध्यान रखना, गलती से पहले ऐड मत कर देना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, है ना, अगर डिवाइड ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ना कि ऐड, तो ये काट दिया, 10 6 जा 60, यानी 1/6, 2/15, और ये 1/6, 11/2, ठीक है। अब 6 और 15 का एलसीएम जो आएगा ना, वो हम निकाल लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आया 30 आया। अब इसे एलसीएम से कर दिया, ऊपर वाला वैसे कर दिया था, कैसे भी करो,
फिर वही तरीका है, 13 को 15 से डिवाइड करना है, 2 आएगा, तो इंटू 2 कर देना है यहाँ, पता है ना ये चीज़, 2 2 जा 4। 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, तो 1 इंटू 5 कर देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, 549/30, अभी कोई कटेंगे नहीं आपस से मैं, तो 99/60, 11 9 या 99, 30 इंटू 2 60। इसे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, जैसे ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 33/20। ये सम होगा कितनी, 11 टर्म्स का। चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है, तो देख लो समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।